शिमला में माई डी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। सीएम ने कहा सरकार ने खत्म किया सिफारिशों का खेल, लोग नहीं काटेंगे राजस्व विभाग के चक्कर। जनता की मदद के लिए सरकार तत्पर, सीएम ने की बीजेपी सांसदों से अपील, कहा आपदा में राज्य सरकार की मदद करे सांसद। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान, कहा भयंकर आपदा से गुजर रहा प्रदेश, क्षतिग्रस्त इलाकों का दौर कर जाना हाल। सोलन में के आर्मी एरिया में तबादला भूमि पर कंटूर सर्वे करने गई टीम लौटी वापस, सेना ने सर्वे की नहीं दी इजाजत। और प्लास्टिक का पहाड़ नहीं बनने देगा ट्राइब फाउंडेशन। 19 से 23 जुलाई तक चलेगा सफाई अभियान। इस साल लगभग 500 बोरी कूड़ा एकत्रित करने का रखा गया है लक्ष्य। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर शिमला लौटे। इस दौरान शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने कहा है कि माई डी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करके ऐतिहासिक फैसला किया है। सरकार ने सिफारिशों का खेल खत्म कर दिया है और लोगों को अब राजस्व विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लौटे सीएम विपक्ष पर हमलावर नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भयंकर आपदा आई है, वो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राजनीतिक लाभ के लिए नहीं जाते। साथ ही इस दौरान सीएम सुक्खू ने बीजेपी सांसदों से केंद्र से प्रदेश में आपदा प्रभावितों को वन भूमि दिलाने के लिए आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए माई डी नाम से एक नई ऑनलाइन सेवा शुरू की है। पहले चरण में ये सेवा 10 जिलों में शुरू की गई है, जिससे अब जमीन और मकान की रजिस्ट्री पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि इससे आम लोगों को तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला हुआ है। पहली बार माननीय राजस्व मंत्री जी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई थी और हमने ये फैसला किया जब हमारी सरकार बनी थी कि पुराने ढर्रे से जो व्यवस्था चली आ रही है उसको बदलने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी का युग है और उस युग में हमें आगे बढ़ना है। हमें बड़ी खुशी है कि 10 जिलों में माई डीड नाम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी गई। ये ज़िले हैं जिसमें पेपरलेस रजिस्ट्रेशन होगी, यानी कि तहसीलदार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक स्लॉट मिलेगा और एक ही बार उन्हें उस स्लॉट का समय जब मिलेगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए आना पड़ेगा। हमारी सरकार इससे आगे बढ़कर और सोचती है कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार घर बैठ के आपके ज़मीन की रजिस्ट्री होगी, मकान की रजिस्ट्री होगी। हमारी सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक योजना 10 जिलों में शुरू की है और 10 जिलों के जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है SRO, उसमें बिलासपुर में बिलासपुर सदर में किया है, चंबा में डलहौजी में किया है, हमीरपुर में गलोड किया है, कांगड़ा में जयसिंहपुर किया है, कुल्लू में भुंतर किया है, मंडी में पद्दर किया है, शिमला में कुमारसैन किया है, सिरमौर में राजगढ़ किया है, सोलन में कंडाघाट किया है, ऊना बंगाना किया है। जो ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, इसमें आज के से पेपरलेस रजिस्ट्री होगी, यानी कि सारी रजिस्ट्री ऑनलाइन होगी और पायलट प्रोजेक्ट के तहत होगी। इससे हमारे जो राजस्व से संबंधित जो रजिस्ट्रियों की दिक्कत आती थी, कई बार तहसीलदार साहब नहीं मिलते थे, वो डिमार्केशन में गए हैं या सरकारी किसी और काम में गए हैं, पटवारी नहीं मिलते थे। रजिस्ट्री करवाने के लिए गांव के लोग, किसान लोग, बागवान लोग बैठते थे और उनको रजिस्ट्री करवाने के लिए पूरा दिन बैठना पड़ता था। कई बार तो ऐसे मामले भी माननीय राजस्व मंत्री मुझे बता रहे थे कि रजिस्ट्री करवाने के लिए सुबह 11 बजे से बैठे और शाम को 4:30 बजे भी रजिस्ट्री नहीं हुई और कहा कि अगले दिन आए। तो इस सब समस्याओं का निदान करने के लिए हमने माई डीड नाम की पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की है और ये 10 सब तहसीलों में शुरू हो गया है। एक बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन है और 1 साल के भीतर आप देखोगे कि फेसलेस रजिस्ट्री घर बैठकर हो जाएगी। इस दिशा में हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है
और इससे लोगों को आने वाले पूरे प्रदेश में इस प्रकार की सुविधा मिलेगी। एक और चीज़ होती थी कि पटवारी जो थे रोज नामचा भरते थे और कारगुजारी का शुभारंभ भी बाय हैंड करते थे, हाथ से लिखते थे, उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया ताकि किसी प्रकार का भी कोई उसमें छेड़खानी ना हो सके। तो जो राजस्व में महत्वपूर्ण बदलाव हमारी सरकार आने वाले समय में कर रही है, उस विषय में आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। प्रदेश में आई भीषण आपदा को लेकर सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार केवल राजनीतिक लाभ के लिए प्रभावित क्षेत्रों में नहीं जाती बल्कि जनता की मदद के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि आपदा के तुरंत बाद वे धर्मपुर और सराज क्षेत्र पहुंचे और राहत सामग्री पहुंचाई। सरकार ने निर्णय लिया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों को बहाल करने के लिए 5 लाख रुपए तक के टेंडर ऑफलाइन मोड में पास किए जाएंगे ताकि काम में तेजी लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर टूटे घर को बसाया जाएगा और हर नुकसान की भरपाई की जाएगी। उन्होंने बीजेपी के 7 सांसदों से अनुरोध किया कि वे वन भूमि पर पुनर्वास के लिए केंद्र से मंजूरी दिलाने के राज्य सरकार की मदद करें क्योंकि इस पर अंतिम अधिकार केंद्र सरकार का है। सीएम सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में बहुत से परिवार भूमिहीन हो गए हैं और पुनर्वास में वन भूमि की जरूरत पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 और 2024 की आपदाओं के लिए केंद्र सरकार से कोई विशेष राहत पैकेज नहीं मिला है, केवल रूटीन फंड मिला है जो कि हर राज्य का अधिकार होता है। उन्होंने कहा कि इस बार की आपदा को लेकर कैबिनेट बैठक में राहत पैकेज पर फैसला लिया जाएगा। सीएम ने बताया है कि वे जल्द दिल्ली जाकर केंद्र सरकार को नुकसान की रिपोर्ट सौंपेंगे और विशेष राहत पैकेज की मांग करेंगे। प्रति मैं कह सकता हूं कि प्रदेश में भयंकर आपदा आई है और हमारी सरकार ने तीव्रता से उसमें कार्य किया है। हम राजनीति के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लाभ लेने के लिए नहीं जाते हैं, हम लोगों की सेवा के लिए काम करने जाते हैं। जिस दिन आपदा आई उस दिन पहले दिन मैं खुद जब पता लगा कि थुनाग के एरिया में राशन की कमी है, मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो मंडी जिले का ही पार्ट है, लोगों को मिलकर आया, उनके घरों को देख कर आया। शाम को पता लगा कि वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, फिर भी मैंने कहा कि आप चलिए और हेलीकॉप्टर की सेवा से हमें पहले दिन अनाज पहुँचाया। उसके लिए अगले दिन हमारी कैबिनेट बैठक थी। हमने कैबिनेट बैठक में मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से भेजा और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और पानी की योजनाओं के संबंधित में जो अधिकारी थे उन्हें दिशा निर्देश दिए। उसके बाद हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी गए, उन्होंने वहाँ हमने जितना देखा कि जितनी जल्दी सड़कों का खुलनी चाहिए, सड़कें खुली नहीं थी और सारी सड़कों को खोलने के लिए तकरीबन 100 के करीब जेसीबी हमने लगवाई। तो 100 के करीब जेसीबी मशीनें हमने लगवाई, 50 मशीनों का और वहाँ हमने इंतजाम किया। जब सड़कें खुली तभी सभी नेतृत्व वहाँ गया। इस चीज़ को हम नहीं कहते कि हमने कार्य किया है, ये वहाँ की जनता कह रही है कि हमने सड़कें खुलवाने में सरकारी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो रवैया अपनाया उसको तुरंत प्रभाव से हमने लागू किया। और आज ही अभी हमने एक 5 लाख की ऑफलाइन टेंडर की हमने प्रक्रिया शुरू की कि जहाँ बाढ़ग्रस्त है, चाहे धर्मपुर है, चाहे करसोग है, चाहे सिराज है, इन 3 क्षेत्रों में ऑफलाइन टेंडर ताकि सड़कों का कार्य और तेजी से हो, उसको किया जा सके। अब सड़कें खुल चुकी है, लेकिन अब सड़कों को दुरुस्त करने के लिए बहुत समय लगेगा और ये नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सड़कों दुरुस्त करने के लिए काफ़ी पैसे की जरूरत है। हमारी सरकार ने टेम्परेरी तौर पर सड़कें खोल दी गई है और निश्चित तौर पर जो भी जाने गई हैं, और उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने एक आपदा राहत पैकेज बनाया है। मैंने मंत्री जी को निर्देश दिए हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर को, कि हमारा एक आपदा राहत पैकेज आने वाले समय में कैबिनेट में आए और जो प्रभावित परिवार है उन्हें हम पूरी प्रकार से आर्थिक सहायता देंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में हुए आपदा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले कल ही लोक निर्माण विभाग की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि हिमाचल के हर विधानसभा को 50 लाख रुपए और क्षतिग्रस्त इलाकों में हर विधानसभा क्षेत्र को 2 करोड़ रुपए अंतरिम राहत देने के रूप में दिए जाएंगे। इन पैसों का उपयोग सड़कों की बहाली, टिप्पर, जेसीबी और नालियां बनाने के लिए किया जाएगा। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि इस आपदा के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे और प्रदेश के लिए सहायता प्रदान करने के लिए उनसे आग्रह करेंगे। इस कार्य में विपक्ष के नेताओं का भी सहयोग लिया जाएगा।
नगर निगम आयुक्त एकता कापड़ा ने बताया कि आर्मी एरिया में सेना ने लोक निर्माण विभाग व नगर निगम की टीम को कुंटर रात सर्वे करने की अनुमति नहीं दी। डिफेंस स्टेट ऑफिस अंबाला से इस प्रकार की कोई भी अनुमति नहीं है। 26 अप्रैल 2025 को मिलिट्री स्टेशन सोलन में डिफेंस व जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी। इसमें डिफेंस स्टेट ऑफिस अंबाला द्वारा तबादले में दी जा रही भूमि के संबंध में राजस्व विभाग से कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी थी, जो कि अभी तक नहीं मिली। जो एक हमारा मल्टी स्टोरी पार्किंग बनना था, तो उसको लेके हमारी जो है डिफरेंट मीटिंग्स जो है वो हो रही हैं आर्मी अथॉरिटीज़ के साथ। तो पीछे हमने साइट की जो है वो सॉइल टेस्टिंग भी करवाई थी। तो आर्मी वालों की ही ये रिक्वायरमेंट थी कि हम जो है उन्हें ड्राइंग्स वगैरह इसकी सबमिट करें, स्केच सबमिट करें, ड्राइंग सबमिट करें, क्योंकि उनके भी जो रेगुलेशंस है कि 15 मीटर्स के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन होनी है उसके लिए उनसे एनओसी लेना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने जो ड्राइंग्स जो है वो बननी है उससे पहले कॉन्टोर सर्वे जो है वो करना ज़रूरी होता है। तो पीडब्ल्यूडी ने प्लान किया था और पीडब्ल्यूडी और एमसी की जो टीम है उन्होंने पिछले कल प्लान किया हुआ था कि हम जो है वो कॉन्टोर सर्वे करेंगे, पर वो किसी कारण की वजह से कोई आर्मी के अपने जो क्लियरेंसीज या परमिशंस के इशू होते हैं उसकी वजह से वो कल नहीं हो पाया था। इसमें अभी ये है कि जो लास्ट हमारी आर्मी से मीटिंग हुई है तो डिफेंस एस्टेट ऑफिसर अंबाला की कुछ क्वेरीज़ हैं, 2-3 क्वेरीज़ हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित है और रेवेन्यू से उसके जो रिप्लाई है वो अभी अवेटेड है। जैसे वो रिप्लाई आते हैं तो हम आर्मी अथॉरिटीज़ के साथ शेयर कर देंगे और उसी के बाद अब इस पर आगे कुछ हो पाएगा। अभी ये मामला वहीं पर स्टक हुआ। हिमालयन ट्राइब फाउंडेशन प्रदेश के पहाड़ों को प्लास्टिक का पहाड़ बनने से रोकेगा। खासकर धार्मिक यात्राओं के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा फैलाए जा रहे प्लास्टिक के कचरे को पनपने नहीं देगा। हिमाचल प्रदेश में हिमालयन ट्राइब फाउंडेशन एक मात्र एनजीओ है जो हर वर्ष धार्मिक यात्राओं के दौरान सफाई अभियान चलाकर सैकड़ों कट्टे में प्लास्टिक के कचरे रिसाइकिल के लिए लाया गया, जो कि अपने आप में मील का पत्थर साबित हुआ। हिमालयन साइबर फाउंडेशन इस बार भी 19 से 23 जुलाई तक श्रीखंड यात्रा मार्ग पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। और इस बात की जानकारी हिमालयन ट्राइब फाउंडेशन के संस्थापक आरपी नेगी युल्लाम ने दी। उन्होंने कहा कि हाल ही में किन्नौर के यूला कंडा भावा रामपुर समेत अन्य क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया। आपको बताते चले कि पिछले वर्ष हिमालयन ट्राइब फाउंडेशन में पिछले साल श्रीखंड महादेव यात्रा मार्ग पर सफाई अभियान चलाया और यात्रियों द्वारा छोड़े गए प्लास्टिक कचरे को हटाया। आरपी नेगी युल्लाम ने कहा कि इस बार श्रीखंड यात्रा के दौरान पार्वती कुंड को स्वच्छ बनाने और इस क्षेत्र में 500 कट्टे प्लास्टिक कचरे एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है। हिमालयाज में श्रीखंड हुआ, किन्नर कैलाश हुआ, यूलाकंडा, बाबा पास है और भी ऐसे जगह जहाँ हम जो है प्लास्टिक गार्बेज जो है सॉलिड वेस्ट को जो है उठाते हैं और उसे जो है आगे रिसाइकल प्लांट तक ले जाते हैं। तो इस बार जो है ये वीडियो बनाने का एक ही लक्ष्य है कि जो है जो आगामी जो है पिछले कल हमने यूलाकंडा किया था, अभी आगामी भी यूलाकंडा में 2 या 3 क्लीनअप और भी है। तो अभी जो है 19 से लेके 23 तारीख तक जो है श्रीखंड सफाई अभियान जो है इस बार हम कर रहे हैं। हर साल ही करते हैं, इस बार हमारा लक्ष्य कुछ ज़्यादा है। इस बार हम बहुत तैयारी के साथ जा रहे हैं क्योंकि जैसा आप सभी ने देखा होगा पिछले कुछ सालों में जो है बाढ़ और ये सारी स्थितियां जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होते जा रही है बरसात में, जिसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो अनवांटेड जितना गंद हम जंगलों में सभी जगह उन यात्राओं में उन जगहों पे उन स्वच्छ जगह जैसे पार्वती कुंड हुआ, श्रीखंड जहाँ शिवलिंग है उसके आसपास कूड़े का एक ढेर बनते जा रहा है, जिसको देख के ऐसा लगता है, सभी को लगता है कि ये गंद हो रहा है, पर सभी लोग जो है उसे कम करने में कोई मेहनत करता नहीं है, कोई कोशिश नहीं करता है। बहुत कम लोग कोशिश करते हैं, पर हम जो है पूरा दृढ़ निश्चय के साथ इस बार जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।